हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट का ये थर्ड सेट है। चलिए इस शिफ्ट का पेपर देखते हैं और इसका सेट लगाते हैं, देखते हैं कितना मार्क्स किसका आता है। आप लोग का जो भी मार्क्स आएगा उसको बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। ये घोषित किया गया है 2021 से 2030 को, जो 2030 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक वीर योद्धा एवं उदार हृदय वाला सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1210 इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान यानी जिसे पोलो कहते हैं, खेलते समय पोलो ऐसा खेला जो घोड़े पर चढ़कर खेला जाता है। तो वही खेलते समय वह घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। समझ गए। और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है, परंतु गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में हीरा खनन केंद्र स्थित है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। तो ये है रूस। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने की इनाम राशि कितनी है। इसकी इनाम राशि है 25 लाख। 25 लाख। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए होती थी, किंतु इस वर्ष से ये राशि 25 लाख रुपए कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है। ये है पी अनीता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, लूसी ब्रांच का संबंध किस खेल से है। तो लूसी ब्रांच का संबंध फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा। तो विद्युत शक्ति का मान होगा 1/4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये स्थित है लद्दाख क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक या फिल्टर के रूप में कार्य करता है। ये कार्य करता है ऑप्शन नंबर सी प्लिया कार्य करता है। प्लिया रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक रूप में काम करता है। इसी प्लिया में आरबीसी उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त है। तो धन आवेशित किरण कौन सी है। तो अल्फा किरण। बीटा किरण निगेटिव किरण होती है। बीटा पर निगेटिव आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है बीटा पर, धनात्मक आवेश होता है अल्फा पर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के रूप में किया जाता है। CaCO3 का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या होगा। तो दिए गए अनुक्रम का अगला पद ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन 15 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो सल्फर डाइऑक्साइड
SO2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग अवकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में और विरंजक के रूप में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, आप खुद बना लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो ये था ताराबाई के पास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से का सही अनुक्रम बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना, साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई थी? 1885 में। साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आया था? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 1, 2। समझ गए? अगला क्वेश्चन, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो कोटोपैक्सी से स्थित है इक्वाडोर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इक्वाडोर कहाँ है? इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है इक्वाडोर। तो जब आप दक्षिण अमेरिका का मैप देखिएगा तो यह आपको सबसे ऊपर में दिखेगा। ये दक्षिण अमेरिका का इस तरीके से मैप है। तो ये इक्वाडोर यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे इस एरिया में इक्वाडोर स्थित है। यहाँ चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, उरुग्वे, बोलीविया हो गया, यही सब देश यहाँ पे स्थित है। तो आप इक्वाडोर यहाँ पे स्थित है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.15 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को सही से दिख नहीं रहा होगा। अब ठीक है, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया वह कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बारीक बात। बारीक बात लघु कथा के लेखक राम स्वरूप किशन को माना जाता है। राम स्वरूप किशन को माना जाता है। इन्हें 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इस साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, जिगर शब्द संबंधित है। तो जिगर शब्द किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी बिलियर्ड्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? तो ये सीमित किया गया है 51वां संविधान संशोधन के द्वारा। 51वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे सुनिश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है ओम राउत को ये पुरस्कार दिया गया था। ये सब ओल्ड करंट अफेयर्स हो गया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जानकारी रख लीजिए, जीके ग्रुप में कभी भी किसी भी जगह पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन 26 नंबर, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, तो किससे धोना चाहिए? NaOH से। NaOH का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? व्यापारिक नाम है कास्टिक सोडा। रासायनिक नाम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, व्यापारिक नाम हो गया कास्टिक सोडा। समझ गए? अगला क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन है? इसका मेजबान देश था भारत। अगला क्वेश्चन मैथ का है, आप लोग देख लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार था? तो मुद्रा राक्षस का रचनाकार कौन थे? विशाखादत्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस या विशाखादत्त
मौर्य वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इजी क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल कब था? तो मार्च 1947 से जून 1948 तक। मार्च 1947 से जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल था। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे? आप लोग बताइएगा कि इसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुआ था? आप बताइए। इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो इस वाद के जनक थे मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक मार्टिन लूथर किंग थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सेल्वास के नाम से। सेल्वास। अगला क्वेश्चन, पंपास दक्षिण अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना। उसी देश में एक विस्तृत घास का मैदान है जिसे पंपास कहा जाता है। पंपास को अर्जेंटीना का हार्ट दिल भी कहा जाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर कि आयरिश सागर स्थित है। आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि आयरिश सागर आयरलैंड जो देश है उसके आसपास होना चाहिए। तो आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिमी भाग में स्थित है। ब्रिटेन के पश्चिमी भाग में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आयरिश सागर आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन द्वीप को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी। तो कौन सी योजना थी? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन जीके में भी पूछ सकता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा कब हुई थी या विशेष आर्थिक क्षेत्र का शुरुआत कब हुआ था? 31 मार्च 2000 को। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी डैश तापमान पर सबसे तेजी से बढ़ते हैं। ते बढ़ते हैं 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन की पहचान कीजिए। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। तो ये ऑप्शन नंबर सी कौन सा सही है? इसमें 1 व 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना होता है तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर कह रहा है कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो संसद की गणपूर्ति सदन की सदस्यता का 10वां भाग। या 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? कौन सा यात्री आया था? आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब फाहियान चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 नंबर विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। ये कहा जाता है महामारी। जैसे अभी आया था कोविड-19 सुन के डर लग रहा है ना। कोविड-19 ये भी एक महामारी था। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई होती है, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाइट कितना का होता है? तो बाइट होता है 8 बीट का। 8 बीट को 1 बाइट कहते हैं। 4 बीट और 4 बीट को 1 निब्बल कहते हैं। 4 बीट को 1 निब्बल, 8 बीट को 1 बाइट, 1 किलोबाइट को 1024 बाइट और 1 मेगाबाइट को कहते हैं 1024 किलोबाइट और 1 गीगाबाइट को कहते हैं 1024 मेगाबाइट।
1024 मेगावाट, और 1 टेराबाइट को कहते हैं 1024 गीगावाट। समझ गए होंगे, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो मैथ का क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। समझ गए होंगे, जिसे सैक्टिन भी कहा जाता है। सैक्टिन इसकी खोज 1869 ईस्वी में हुई थी। 1869 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 44 में, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो इसी माह में अक्टूबर माह में 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल क्या है? तो कार्मेल एक राइफल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो यह है डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, वोल्ट विभवांतर की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? तो ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित की। नवजीवन पत्रिका भी के संपादक भी महात्मा गांधी ही थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? ये तो आप 9-10 में पूरा अच्छी तरीके से पढ़े थे। तो सितारों के टिमटिमाने के कारण सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तारों का रंग निर्भर करता है किस पर? तापमान की पर या दूरी पर? तो तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर। और तारों में ऊर्जा कहाँ से पाई जाती है? तो तारों में ऊर्जा संलयन की क्रिया, मतलब हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन की क्रिया के दौरान तारों में भी ऊर्जा उत्पन्न होता है। 50 नंबर क्वेश्चन, कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। राइट आंसर सोडियम मेटासिलिकेट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, दंडकारण्य का पठार किस क्षेत्र में स्थित है? दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 52 नंबर क्वेश्चन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। लोनार झील महाराष्ट्र में। सूर सरोवर झील कहाँ है? सूर सरोवर झील भी महाराष्ट्र में ही होगा शायद, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन सूर सरोवर झील आप लोग बताइए कहाँ है। सूर सरोवर झील महाराष्ट्र में नहीं तो उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। और सांडी झील भी, सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है। तो कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमिलेसिस रोग होता है। रिकेट्स रोग बच्चों में होता है और ऑस्टियोमिलेसिस रोग वयस्क के शरीर में होता है। रक्ताल्पता विटामिन B12, रतौंधी विटामिन ए, और सूखा रोग विटामिन डी या कैल्शियम की कमी कारण होता है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं। तो माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं कवक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संदर्भ समूह है। तो संदर्भ समूह क्या है? तो संदर्भ समूह एक आकांक्षा समूह है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि एक दूसरे से मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ए का 3 माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली, बी का 2 लाइसोसोम एकल झिल्ली, और सी का 1 राइबोसोम झिल्ली विहीन। मीन्स राइबोसोम झिल्ली विहीन, राइबोसोम में झिल्ली नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होता है, लाइसोसोम में एकहरी झिल्ली होता है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। तो कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सा है? तो फास्फोलिपिड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2001 में G20 शिखर सम्मेलन को मेजबानी किस देश ने की थी? ये किया था इटली ने। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद बी 5 से 11। समझ गए? 5 से 11। अनुच्छेद 32 क्या? अनुच्छेद 32 रीट जारी करने के लिए ये हम लोग को मतलब सुप्रीम कोर्ट को आदेश देता है रीट जारी करने का, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें मैं आपको गलत बता दिया। अनुच्छेद 32 का संबंध संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है, ना कि रीट जारी करने का है, लेकिन हमारे किताबों में यही लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 32 का संबंध संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है। 100 नंबर क्वेश्चन मैथ है। 62 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे मैं एक बात आप लोग को बता दूं, आप लोग सेट पूरा देखा कीजिए, सेट पूरा देखिए, आधा अधूरा देख के छोड़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग सेट पूरा नहीं देखिएगा, अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, तब तक आपको पूरा सेट समझ में नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आएगा। तो आपको एग्जाम, क्योंकि आपको एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन का फेस करना है, तो ये क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हमेशा बिहार दरोगा में 2, 4, 5, 10 पूछते ही रहता है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए। क्वेश्चन बैंक का हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसलिए इसको पूरा देखिए। और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषाओं का संकलन है? तो ये संकलन है 62 नंबर का ऑप्शन नंबर ए रामनाथ कोविंद का। ये संकलन है रामनाथ कोविंद का। लगता है क्वेश्चन में 61 छूट गया जब मैथ का था। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी विश्व की व्यस्तम नहर है? तो विश्व की व्यस्तम नहर कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी किल नहर। किल नहर सबसे व्यस्त नहर है। किल नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। समझ गए? 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती हो तो स्प्रिंग डैश होगी, तो स्प्रिंग संकुचित होगी। क्वेश्चन नंबर 65, किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही का नामक नया विभाग बनाया था? ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन मैथ है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन है एक पॉलीसैकेराइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है स्टार्च, पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है स्टार्च, ये ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। ये 4-5 जो है वो पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संबंध। सब साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन का मिलान करना है। तो पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक समान संहिता अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन हो जाएगा अनुच्छेद 48, नागरिक व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार एवं प्रशुल्क समझौता की संस्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है। यह किसका प्रतिस्थापन है? यह प्रतिस्थापन है GSAT-12 का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जो दिया गया था मरिया रेसा एवं डिमित्री मुरातोव को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की
डैश सोच का विकास करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्याख्यात्मक। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये नहीं गुजरती है तेलंगाना से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये बताइए कि भारतीय मानक समय रेखा भारत में कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से होकर ये भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा का नाम क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन नंबर 75 का मिलान करना है, बिली कहाँ की है बात, बिली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन या टाइफून, तो हरिकेन यूएसए का है और टाइफून चीन का है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 1। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, मृदा का प्रकार है, काली मृदा महाराष्ट्र में मिलता है, तो काली मृदा महाराष्ट्र में मिलती है, इससे बिल्कुल सही है। लैटराइट मृदा तमिलनाडु में मिलती है, बिल्कुल सही है। पीट मृदा गुजरात, ये गलत है, पीट मृदा गुजरात में नहीं मिलती है। जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हायाबस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, तो ये है जाक्सा का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, महिला के लिए शॉर्टपुट का वजन कितना होता है, तो महिला के लिए शॉर्टपुट का वजन होता है 4 kg, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ का है, तो यह है भारत और जापान का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है, तो सकल निवेश में मूल ह्रास घटाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से क्या पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋणों का भुगतान। क्वेश्चन नंबर 42, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, इस पैटर्न को कहा जाता है खाद्य जाल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा कतर में। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया डैश क्या कहते हैं आधुनिकीकरण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, तो राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है, तो उत्तरदायी कौन सा है, तो कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो ज्योतिबा राव फूले। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1873 में। 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिराव फूले ने एक सामाजिक सुधार समाज का, जिसे सत्यशोधक समाज नाम दिया गया, इसके संस्थापक बने। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मानक एवं उत्तर है, देखिए अभी यही क्वेश्चन ऊपर में आया था, इसका नाम आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वह है, तो कौन सा है, यह है 16-9, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थली जो तोहम में हिंद के नाम से जाना जाता है कहाँ है, यह है पटियाली में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये पटियाला और पटियाली में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा, पटियाली। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों में बाजार में, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए परिवार खरीदार होते हैं, वह कर्म विक्रेता होता है। कुछ क्वेश्चन उटपटांग दरोगा में पूछते ही रहता है, क्या कीजिएगा। डेविस कप संबंधित है, डेविस कप किससे संबंधित है, तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। फुटबॉल से कौन कौन का कप संबंधित है, फुटबॉल संबंधित है संतोष का ट्रॉफी, रोवर्स कप, डुरांड कप, सुब्रतो कप, नेहरू गोल्ड कप, कुछ ट्रॉफियां हैं जो फुटबॉल से संबंधित हैं। बास्केटबॉल से कौन सा संबंधित है,
तो ये नेहरू कप और फेडरेशन कप, ये 2 कप इंपॉर्टेंट है जो इन दोनों खेलों से संबंधित हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो कुल आगम घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 94, क्या होता है जब वाहित मल का विसर्जन किसी घसाराय में किया जाता है? इसका राइट आंसर सी, घुसी ऑक्सीजन का गिरना। जब वाहित मल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल में किया जाए तब जल में घुली ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसी कारण मछलियों की मृत्यु भी हो जाती है। 95 नंबर क्वेश्चन, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या के संबंध में दिया जाता है। ये फार्मूला पूछ रहा है तो R इन्वर्सनल n स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है? तो यह उदाहरण है भूस्वामीकरण का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन सा देश का है? तो जमैका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बस 99 क्वेश्चन कह रहा है कि पाश्चुकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 65 डिग्री सेल्सियस। पाश्चुकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म 65 डिग्री ताप पर किया जाता है। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल में स्थित है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। लास्ट क्वेश्चन मैथ का है, तो मैं इसका आंसर बताया था। ऑप्शन नंबर सी 8 होगा इसका राइट आंसर। इसी के साथ इस सेट का 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। इसका मैंने 1 से 100 तक पूरे क्वेश्चन को डिस्क्राइब में आप लोग को समझा दिया है। आप लोग को कितना मार्क्स आया प्लीज़ कृपया करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।